नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी यार। आरजे रौनक का वीडियो है और इसका टाइटल है हार्श रियलिटी ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज सेव बांग्लादेशी हिंदूज सीएए। तो इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी और ये बहुत संवेदनशील और बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि बहुत कम इस पर बातें हो रही हैं। तो आरजे रौनक ने से बात की, हालांकि मैंने आरजे रौनक को मेल भेजा था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आरजे रौनक को मैंने जो उनके चैनल पे जो उनका मेल आईडी था उस पर मैंने मेल भेजा कि भाई क्या मैं इस वीडियो पर रिएक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि आप तो को पता ही है कि नॉर्मली मैं मेल भेज कर परमिशन ले लेता हूँ कि भाई बता दीजिए। तो उधर से कोई जवाब नहीं आया, शायद मेल भी बाउंस हो गया है, जो मेल आईडी दी हुई थी उस पर बाउंस हो गया है। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने कहा कि चलो रिएक्शन देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी, इस वीडियो को पहुंचाना बहुत दूर तक ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या बता रहे हैं आरजे रौनक इसमें। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो वहां 13.5% हिंदू आबादी थी। आज बांग्लादेश की कुल आबादी में सिर्फ 8.5% हिंदू रह गए हैं। हर दिन तकरीबन 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत ने 2016 में भविष्यवाणी की थी कि अगर इसी रफ्तार से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती गई तो अगले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। जी हाँ, बंगाल के जिस बड़े हिस्से में 1940 तक 28% आबादी हिंदुओं की थी और आज हालात ये है कि अगले 25 सालों में वहां एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हर दिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के कारोबार बर्बाद किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों को गिराया जा रहा है, मगर हैरानी है कि हिंदुओं के सबसे बड़े देश भारत में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ट्विटर अकाउंट की टाइमलाइन पर अगर आप नजर डालें तो कुछ दिन पहले एक हिंदू शख्स को कुछ कट्टरपंथियों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद हुए अंतिम पाठ में उसने लाउडस्पीकर पर गीता पाठ चला दिया था। 19 जून को कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के मदारपुर में एक हिंदू मंदिर और हिंदुओं के कुछ घरों को आग लगा दी। इसी जून महीने में आवामी लीग का एक काउंसलर 400 साल से ढाका के एक इलाके में रह रहे हिंदुओं से जबरन उनके घर खाली करवा देता है। उससे कुछ दिन पहले मोहम्मद अजीज नाम के एक शख्स ने विकास दास नाम के एक हिंदू बिजनेसमैन की जान ले ली। 3 जून को अतिथि मजुमदार नाम की एक हिंदू लड़की को मोहम्मद मुन्ना नाम का एक शख्स अगवा कर लेता है। ये तो चंद वो घटनाएं हैं जो सिर्फ पिछले कुछ दिनों में हुई। ह्यूमन राइट्स पर नजर रखने वाली संस्थाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013 से 21 के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के 3600 मामले सामने आए। अकेले 2020 में हुई हिंसा में 40,000 से ज्यादा हिंदू हिंसा का शिकार हुए। 2020 में हुई हिंसा में बांग्लादेश में 163 मंदिरों पर हमले किए गए, जो आज भी लगातार जारी है। मगर आपको पता है इस सब के बीच बांग्लादेश के हिंदुओं की असली तकलीफ क्या है? उनकी तकलीफ ये है कि दुनिया में 50 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जहां सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। मगर पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं का असली घर है, मगर उस भारत में उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। उन्हें लगता है कि न तो भारत की मीडिया को उनकी परवाह है और न भारत के नेताओं को। इसलिए हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। आपको खुद देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल बात नहीं करती, बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती, और कोई भी मेन स्ट्रीम की कोई भी मीडिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं, लेकिन मैं बातें करता हूं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं अपनी बातों में बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करता हूं। आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको वहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की खबरें वहां पर आपको मिलेंगी। तो ऐसा नहीं कि मैं सवाल ऐसा नहीं उठाता या मैं दर्जनों वीडियोज में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए बातचीत को कर चुका हूं, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात की। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि डिटेल्ड मैंने ऐसे वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन मैंने वीडियोस में जगह दी है, मैंने बात की है। जो रेगुलर मेरे व्यूअर हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करता हूं, और कई सारे मेरे दर्शक उन बातों को सुनकर कहते हैं कि जी बांग्लादेश के देखिए यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मेरी उसमें मजबूरी हो जाती है कि मैं बंगाली समझ तो लेता हूं, बहुत ज़्यादा 100% नहीं समझ पाता, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूं, एक आध अक्षर पढ़ लेता हूं, लेकिन मुझे वो जो भाव है वो पूरा समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं उन पर रिएक्ट नहीं कर पाता कि मेरे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। जब मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं क्या समझाऊंगा उनको? ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। को खुलकर बताएं कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने से लेकर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से आज तक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जुल्म होता आया है। बाकायदा कानून बनाकर उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया, उन पर जुल्म ढाए गए और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हर एक भारतीय को बांग्लादेशी हिंदुओं का ये दर्द जानना जरूरी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को आगे फैलाइएगा, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, आपके फायदे की एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट मुकाबला है वर्ल्ड कप में।
जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अगर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करते हो और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अगर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी एंट्री फीस सिर्फ ₹1 होगी और आप 5 टीमें बनाकर ₹5 में करोड़पति बनने का मौका पा सकते हो। बाकी 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा मेरा कूपन कोड लगाकर और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी। टीम बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये साल था 2021, दुर्गा पूजा का वक्त था। तभी किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नोआखाली के पूजा पंडाल में किसी ने हनुमान जी की मूर्ति के पैरों के पास पवित्र इस्लामिक ग्रंथ को रख दिया। खबर फैलते ही भीड़ ने पंडाल पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक उस अफवाह के बाद फैली हिंसा में 117 हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया गया। 300 से ज्यादा पूजा पंडालों और हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया गया। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि बाद में पता चला कि पंडाल में कुरान के अपमान की खबर किसी मुस्लिम शख्स ने ही फैलाई थी। लेकिन उस एक अफवाह से हिंदुओं पर जो हिंसा हुई, उसके निशान आज भी बांग्लादेश में देखे जा सकते हैं। उस हिंसा ने हजारों हिंदुओं को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों घर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए अब देखिए, ये मैं क्यों कहता हूं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बनता जा रहा है। वैसे ओरिजिनली वो इस पाकिस्तान ही था ना। बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान बनाया ना। पाकिस्तान बनाने की शुरुआत बांग्लादेश की जमीन से हुई। तो जो माइंडसेट है वो पाकिस्तानी ही है बांग्लादेशियों का। बांग्लादेशियों सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई, ये पियो इसको। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बांग्लादेश के लोगों, गारंटी, जो अच्छे लोग हैं बंगाली, जो बांग्लादेश के लोगों के लिए कह रहा हूं, वो अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, आपका भी हश्र पाकिस्तान वाला होना है। रोटी के लिए तरसेंगे आप, याद रखिएगा। तो ये जो पूरी घटना हुई थी, वो तो भला हो कि सीसीटीवी लगवाया हुआ था और सीसीटीवी में वो बंदा दिख गया कुरान लेकर जाते हुए और पंडाल में रखते हुए, मुसलमान था। और उसको कहा किसने था? उसको कहा था वहीं पास के एक मस्जिद के मौलवी ने कि जाके ऐसा कर, हम इनको सबक सिखाएंगे। अब आप इस नफरत को देखिए। हिंदुओं का कोई दोष नहीं, कोई लफड़ा नहीं, साजिश इन्होंने रची, अपने कुरान की बेगुरमती इन्होंने की और उसका दोष लगाया हिंदुओं पर। तो अगर आप इस जुल्म के खिलाफ नहीं उठेंगे तो भगवान भी तो देख रहा है ना। भगवान भी देख रहा है कि आप लोग कैसे जुल्म कर रहे हैं और भगवान आप लोगों को सजा देगा। पाकिस्तानियों को दे रहा है, बांग्लादेशियों को भी देगा, याद रखिएगा। आप लोगों को लगता है कि ओ हम तो पता नहीं क्या, कौन से फरिश्ते हमारे अंदर आ गए हैं। जब लाठी पड़ेगी ना ऊपर वाले की, कोई फरिश्ता काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। घर बर्बाद हो गए, कितनों के रोजगार छिन गए और ये सब हुआ सिर्फ एक अफवाह के बाद। 1947 के बाद के इतिहास पर नजर डालें तो इस हिस्से में सबसे ज्यादा हिंसा बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुई है। 1971 से पहले जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था, वहां एक तरह से आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तानी फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने उस टाइम 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे। अमेरिकी सांसद डिफेंस डिटेक्टिव पर मैंने बांग्लादेश की पूरी सीरीज बनाई है, उसमें एक वीडियो है इस पर, डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद की बातें हैं और भी कई चीजें हैं, जहां पर जो इन फौजियों को बताया गया था कि नंबर 1 टारगेट हिंदू फैमिली, नंबर 2 टारगेट जो नॉन मुस्लिम्स है, नंबर 3 टारगेट वो मुस्लिम्स जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। लुंगी निकाल निकाल के देखा जाता था कि तुम्हारा कटा हुआ है तो ठीक है, तुम नहीं मारेंगे, और जिसका नहीं कटा हुआ उसको मार दो क्योंकि वो हिंदू होगा, नॉन मुस्लिम होगा। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया। सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा वहां के हिंदू थे। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए। हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बाकायदा H लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया। 71 में हुई हिंसा पर गैरी बेस नाम के लेखक की 2014 में एक किताब आई थी जिसका नाम था द ब्लड टेलीग्राम। अपनी इस किताब में गैरी ने लिखा था कि दुनिया की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो 1971 में हुए पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्लेआम की निंदा करे। बाद की पाकिस्तान की सरकारों ने कभी कबूल नहीं किया कि 71 की हिंसा में इतने लाख लोगों की मौत हुई, मगर बांग्लादेश बनने के बाद वहां की सरकारों ने इस बात को जरूर माना कि उस हिंसा में 20 से 25 लाख लोग मारे गए थे और उन मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे। हैरानी की बात यह है कि आज हम जब 71 की बात
बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई करता ही नहीं कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। नहीं, इसकी बात भले बाकी लोग ना करें, लेकिन मैंने की है। मैंने बांग्लादेश पर पूरी सीरीज बनाई है और उसमें हिंदुओं पर हुए जुल्म की बात की है, उन लाखों लोगों के मारे जाने की बात की है। ये जो किताब का जिक्र किया, उस किताब का भी जिक्र है, द ब्लड टेलीग्राम का। उसमें क्या कहा गया है उसका भी जिक्र है। मैंने आवाज उठाई है, ऐसा नहीं कि मैंने आवाज नहीं उठाई। अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री पर नजर डालें तो पता चलता है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अपने वजूद के आने के साथ कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा था, मगर 75 में बांग्लादेश की सेना ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता से बाहर फेंक दिया। इसके बाद आए जनरल जियाउर रहमान ने संविधान संशोधन करके सेक्युलरिज्म शब्द को डिलीट कर दिया। 2011 में शेख हसीना ने फिर से सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया, मगर इस्लाम अभी वहां का स्टेट रिलीजन है। हैरानी ये कि जो बांग्लादेशी मुसलमान 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते थे कि वहां की सरकार और सेना हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है, उन्हीं लोगों ने बांग्लादेश बनते ही अपने हिंदुओं के साथ वैसा ही सलूक करना शुरू कर दिया। 1993 में बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक ऑर्डर पास करके वहां के कमर्शियल बैंकों को आदेश दिया कि भारत के साथ लगने वाले जिलों में जो बांग्लादेशी हिंदू रहते हैं उन्हें एक लिमिट से ज्यादा कैश न निकालने दें और इन हिंदुओं को किसी तरह का लोन भी न दिया जाए। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी देश की सरकार अपने ही देश के एक धर्म के खिलाफ ऐसा फरमान जारी कर दे? आप सोचिए, कुछ दिन पहले हमने बताया था कि बीजेपी सरकार की तमाम एंटी मुस्लिम इमेज के बावजूद सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही मिला है। और दूसरी तरफ हमारा ही एक पड़ोसी मुल्क है जिसकी सरकारें कुछ साल पहले तक आदेश देकर बोल रही थी कि हिंदुओं को कर्जा नहीं देना चाहिए। बांग्लादेशी सरकार की वहां की आवाम के लिए ये सोच ही थी कि धीरे धीरे इस सोच ने बांग्लादेश के समाज को भी नफरत से भर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सामने आई साल 2001 में, जब खालिदा जिया की सरकार बनने के बाद उनके समर्थकों ने सिस्टमैटिक ढंग से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी। और ये कोई 1-2 दिन चलने वाली हिंसा नहीं थी। हिंदुओं के खिलाफ खालिदा जिया के समर्थकों की यह हिंसा पूरे 150 दिन तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा अपराध किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालात ये थे कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। इतना ही नहीं, 2013 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 1971 में हिंदुओं के खिलाफ हुए जुल्म के लिए जब जमात के सदस्यों को दोषी पाया तो उस फैसले से भड़के जमात के लोगों ने फिर से हिंदुओं के खिलाफ हमले कर दिए। उस फैसले के गुस्से में 50 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, हिंदुओं के 1500 घरों में आग लगा दी गई और देश के 20 जिलों में यह हिंसा फैल गई। इसके अलावा बांग्लादेश में ऐसे कानून हैं जिससे हिंदुओं की संपत्ति को कभी भी छीन लिया जाता है। आपको बता दें, 1965 में भारत के साथ युद्ध के वक्त उस वक्त की पाकिस्तानी सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के अंडर सरकार को यह हक था कि वो दुश्मनों की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, यानी अपने कब्जे में ले सकती है। बताने की जरूरत नहीं कि दुश्मन की प्रॉपर्टी के उस दायरे में हिंदू ही आते थे। अब 71 में जब बांग्लादेश बना तब भी उस कानून को नहीं बदला गया। 74 में उस कानून का नाम बदलकर वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कर दिया, मगर कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक अनुमान के हिसाब से इस एक्ट के कारण बांग्लादेश में 12 लाख हिंदू घरों को, या यूं कहें कि 44% हिंदुओं को अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। इस एक्ट के चलते बांग्लादेश में हिंदू अपनी 20 लाख एकड़ जमीन गंवा चुके हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सेक्रेटरी रविंद्रनाथ त्रिवेदी ने 29 मई 2007 में एशियन ट्रिब्यून में एक लेख लिखकर यह कहा था कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बनने के बाद भी आज भी वहां हिंदुओं की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये हो सकता है कि ये सारे आंकड़े आपको कुछ भारी लग रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी डिटेल में सारी चीजें क्यों बता रहा हूं। लेकिन कभी कभार सच्चाई बताने के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है। और इस पूरे मामले की और तह में जाकर अगर हम ये सोचें कि क्या बांग्लादेश के समाज में इसके खिलाफ आवाजें नहीं उठती, क्या लोग इसके खिलाफ, इस कट्टरता के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोग आवाजें उठाते हैं। मगर किसी भी सोसाइटी में अगर खुद से अलग बात करने वालों को मार दिया जाए या उनके खिलाफ हिंसा की जाए तो फिर भीड़ के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। बांग्लादेश के पॉपुलर ब्लॉगर थे अहमद रजीब हैदर, जो खुद को नास्तिक बताते थे और अपने ब्लॉग के जरिए 71 के युद्ध से पहले बांग्लादेश में जो युद्ध अपराध हुए थे उसके आरोपियों को मौत की सजा देने की बात करते थे। मतलब वो ऐसे लोगों को सजा दिलवाना चाहते थे जिन्होंने उस वक्त हिंदुओं पर जुल्म किए। कट्टरपंथी इस बात से उनसे काफी नाराज थे। इसी के चलते 15 फरवरी 2013 को ढाका में उनके घर के नजदीक उन्हें मार दिया गया। इसके 2 साल बाद एक और उदारपंथी ब्लॉगर अभिजीत राय की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो ढाका यूनिवर्सिटी में एक बुक फेयर अटेंड करने के बाद घर जा रहे थे। इसी घटना के कुछ दिन बाद 30 मार्च 2015 को कट्टरपंथ का विरोध करने वाले एक और सेक्युलर ब्लॉगर वशीकुर रहमान की हत्या कर दी गई। इसी के कुछ दिन बाद 12 मई 2015 को अनंत बिजॉय दास का मर्डर कर दिया गया।
फिर अगस्त 2015 में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर निलॉय नील का भी मर्डर कर दिया गया। इसके अगले कुछ ही महीनों में कट्टरपंथियों ने कई और लेखकों और पब्लिशर्स की उनके विचारों के लिए हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हिंसा के इस माहौल से घबराकर तस्नीम खलील, इमरान सरकार, आसिफ मोहिउद्दीन जैसे लेखकों और ब्लॉगर्स को डर के मारे बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। आप ही बताइए, ऐसे माहौल में अगर कोई बदलाव की बात करना भी चाहे तो करेगा कैसे? इस हिंसक, उग्र और जिहादियों की भीड़ से पंगा लेगा कौन? और जब पुलिस, अदालतें और सरकारें सब मिले हो तो आपका बचाव करेगा कौन? यही वजह है कि बांग्लादेश का समाज हर दिन कट्टरता की दलदल में धंसता गया और आज वो इतना धंस चुका है कि वहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। मगर सवाल ये है कि एक भारतीय के तौर पर, हिंदुओं के सबसे बड़े देश के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम चुपचाप ये तमाशा देख सकते हैं? ये कहकर अपना पिंड छुड़ा लें कि हमें क्या, ये तो पड़ोसी मुल्क का मामला है? नहीं, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आम आदमी के तौर पर हमारा पहला फर्ज तो ये है कि हम सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की इस हालत के बारे में नहीं जानते, उन्हें अवेयर करें। दूसरा, अगर भारत सरकार सीएए जैसा कानून लाई है तो उसका स्वागत करें, क्योंकि ये कानून आखिर में उन्हीं सताए हुए हिंदुओं के लिए लाया गया है जो अपने धर्म की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नर्क भोग रहे हैं। जो पार्टियां सीएए को एंटी मुस्लिम बताकर अलग ट्विस्ट दे रही हैं, उनसे ये सवाल पूछें कि जो लोग भारत में इक्का दुक्का घटना को आगे रखकर यहाँ के हिंदुओं को शर्मिंदा करते हैं, उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत के बारे में भी बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेली आवाज की अपनी कोई ताकत नहीं है या उसका कोई वजन नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस भी हैसियत में हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम यकीन दिलाते हैं कि इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा देश होने के नाते अगर हम ही अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? उम्मीद करता हूं आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, लिंक दिया। चलिए, वीडियो खत्म हो गया और मैं इस बात से 100% अग्री करता हूं कि हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है। बांग्लादेश के हिंदुओं को इस बात का एहसास दिलाना होगा, पाकिस्तान के हिंदुओं को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि हम हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके सपोर्ट करेंगे और ये करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू आरजे रौनक कि आपने ये वीडियो बनाया और बिल्कुल इसको फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, भारत में रहने वाले मुसलमान इसका विरोध करेंगे। उनको फिलिस्तीन की चिंता है। अब देखिए, ओवैसी संसद में आके जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, लेकिन उनका एक ट्वीट, एक बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दिखा दीजिए, मान जाऊंगा। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। जय फिलिस्तीन आके कहते हैं आप, जय भारत नहीं कहा आपने, जय फिलिस्तीन कहा आपने हमारी संसद में। तो आपकी नीयत साफ झलकती है और फिर आप कहते हैं कि हमने चूज किया भारत में रहना, और आपको शक की नजर से ना देखा जाए। क्यों ना देखा जाए? कितना अच्छा लगता अगर आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर लेते, कभी उस पर आकर लेक्चर देते और पूछते भारत सरकार से कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो जिहादी लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं, उसके लिए भारत की सरकार क्या कर रही है। लेकिन वो वैसे साहब पूछेंगे। आरफा खानम शेरवानी जहर उगलती रहती हैं हमेशा, मुसलमानों के साथ ये हो गया, मुसलमानों के साथ वो हो गया, मुसलमानों के साथ फलाने ये कर दिया। आरफा खानम शेरवानी, कभी आपने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात की है? नहीं करेंगे आप, आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा, आपको आपके ही समाज से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, फिर मलाई नहीं मिलेगी। अरे रवीश कुमार, तुम तो बाई बर्थ हिंदू ही हो, तुमने बात की बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में, यहां पर तो बड़ा ज्ञान देते रहते हो। नहीं बात करोगे तुम। अजीत अंजुम बात नहीं करेंगे, अभिसार शर्मा बात नहीं करेंगे। राणा अयूब, कहां मर गई हो, कहां छुप गई हो, कौन सा बिल में घुसी हो? खुद तो वेस्टर्न कल्चर का पूरा फायदा उठाती हो और मुसलमानों के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाती हो, अपनी जेब भरती हो। कभी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में भी बोल लिया करो। नहीं बोलोगी, पता है ना, तुम्हें भी निकाल के बाहर कर देंगे और तुम्हारा भी ST SJF हो जाएगा। शर्म तो आएगी नहीं तुम लोग को। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है, इस वीडियो को दूर से देखिए मत, इसको पास से देखिए, इसको समझिए और इसको फैलाइए और इसको बताइए कि हो क्या रहा है। हमें इसका प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमें एहसास दिलाना पड़ेगा कि बैलेंसिंग ऑफ पावर बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ाया ना, फिर कुछ नहीं बचेगा और कोई किसी से कम नहीं है यहां पर। हमें फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह ये प्रोटेस्ट दर्ज कराना पड़ेगा।
और CAA को लेकर जो ये लोग बवाल कर रहे हैं, अब समझ में आपको CAA क्यों जरूरी है, क्यों ये लोग चिढ़ रहे हैं, इसीलिए चिढ़ रहे हैं। लेकिन चिढ़ने से कुछ होगा नहीं, ये करना पड़ेगा और देश की जनता को जागना पड़ेगा, वरना अगला नंबर आपका है सर। आप अगर ये निश्चिंत होकर बैठेंगे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, होना है। आप नहीं जानते, अगर आपको आंख मूंद कर आप ये सब कुछ झेल रहे हैं तो झेलिए। इसलिए आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी, सच्चाई दुनिया को दिखानी पड़ेगी कि आप एक तरफा बात मत कीजिए, दोनों तरफ की बात कीजिए। अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसकी भी बात होगी, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसकी भी बात होगी। नहीं, लेकिन यहां पर तो सिर्फ अब ये तो गलती हमारे हिंदुओं की है ना। तो जागिए, और ये वीडियो बहुत बढ़िया था और ये बात उठानी पड़ेगी और उठानी चाहिए। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।